दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। ओम गंगन पते नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काटगढ़ महादेव की जय। तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित काटगढ़ महादेव जी के प्रकट होने का आख्यान शिव पुराण में वर्णित है। इस मंदिर में शिव का एक विशाल लिंग है। ये शिवलिंग दो भागों में विभाजित है। एक भाग को मां पार्वती व दूसरे भाग को भगवान शिव के रूप में माना जाता है। इस स्थान की ये विशेषता है कि इन दो भागों के बीच का अंतर ग्रहों व नक्षत्रों के रूप घटता बढ़ता रहे। शायद यही विशेषता आदिकाल से चली आ रही है, या आज के युग को अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए भगवान ने ऐसी विशेषता अपनाई हो। इस मंदिर का इतिहास दंत कथाओं एवं किंवदंतियों के अनुसार पुराणों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि शिव पुराण में वर्णित कथा अनुसार श्री ब्रह्मा जी व विष्णु जी का आपस में बड़प्पन को लेकर भारी युद्ध हुआ, तो दोनों एक दूसरे पर भयानक अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब भगवान शिव शंकर आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा एवं विष्णु का युद्ध देखने लगे। दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करने में प्रयासरत थे, क्योंकि इनके प्रयोग होते ही त्रिलोक की भस्म हो जाता। इस महाप्रलय रूप को देखकर भगवान शंकर जी से रहा ना गया। उनका युद्ध शांत करने से के लिए भगवान शंकर महाअग्नि तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए। इस महाअग्नि के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में कहने लगे कि ये अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु जी शुक्र का रूप धारण कर उस स्तंभ का मूल देखने के लिए पाताल की ओर चले गए, तथा ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु जब बहुत समय उपरांत स्तंभ के मूल का पता न चला तो वापिस चले आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु जी के पास आए तथा झूठा विश्वास दिलाया कि स्तंभ का शीर्ष मैं देख आया हूँ, जिसके ऊपर केतकी का फूल था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर आशुतोष भगवान शंकर भोले भंडारी महादेव को साक्षात प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु जी इस महानता से शिव महादेव जी ने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुम बड़े सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा तथा विष्णु जी के मध्य हुए युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव को महाअग्नि तुल्य स्तंभ के रूप में प्रकट होना पड़ा। यही काटगढ़ महादेव विराजमान शिव जाना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर प्रसिद्ध विश्व विजेता मकदूनिया के राजा सिकंदर का इस मंदिर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। जन श्रुतियों के अनुसार सिकंदर इस देवस्थान से वापिस चला गया था। सिकंदर का अंतिम कैंप व्यास नदी के किनारे लगा माना जाता है, जो संभवतः मीरथल के पास है। कहा जाता है कि उस समय विश्व विजेता सिकंदर की सेनाओं का पड़ाव काटगढ़ में ही था। प्रातः काल जब वो सोकर उठा तो गूढ़ विचारों में खो गया। उसके मस्तिष्क से यह विचार घर कर गया कि मेरे बहादुर सैनिकों ने इतना विस्तृत विश्व जीतने पर इस स्थान पर आकर आगे बढ़ने से जो इनकार किया है, वो इस शिवलिंग की दैविक महानता के कारण ही है। हिंदू सिख समानता के प्रतीक महाराजा रणजीत सिंह जी ने राजगद्दी संभाली
अपने संपूर्ण राज्य में भ्रमण किया तथा राज्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों के सुधार के लिए सरकारी कोष से सेवा करने के लिए संकल्प किया। इस आदि शिवलिंग के दर्शन करके महाराजा रणजीत सिंह जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने तुरंत इस आदि शिवलिंग पर शिव मंदिर बनवाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि इस स्थान के निकट प्राचीन कुएं का जल महाराजा रणजीत सिंह अपने काल में शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए यहाँ से मंगवाते थे, क्योंकि ये जल बड़ा पावन व रोग निवारक माना जाता है। जय शंकर, जय श्री राम। ये प्राचीन शिव मंदिर काटकर जो शिवलिंग है, जो हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है, इसके सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह को दर्शन हुए थे। और मेन महानता इनकी यह है कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में करके होते हैं। शिवरात्रि को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का आपस में मेल होता है। ये इसकी एक परंपरा है। जय शंकर महाराज। जय शंकर। और यहाँ से कहाँ से ये लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ देखिए, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से और बाहरी राज्यों से भी लोग काफ़ी यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि जो मूर्तियाँ हैं, जो शिवलिंग है, उनका बीच में जो स्थान जो है बढ़ता बढ़ता रहता है, इसके बारे में आप? गर्मियों में अलग शिव और सर्दी में इकट्ठा। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का आपस में मेल होता है। स्वयं आप शंभु बोले शंकर और माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। यकीन मानिए, देवाधिदेव महादेव काटगढ़ महादेव जी के सच्चे मन से दर्शन करने पर अव्यक्त आनंद की अनुभूति होती है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतभ्यम जरा जन्म दुखो दत्तात्मयमानम प्रभो पाहि आपन ममामीश शंभो प्रभो पाहि आपन ममामीश शंभो। नमः शिवाय, नमः शिवाय।